श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 31 अगस्त के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में एक ओम का निर्माण करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, जिससे आप जो भी मांगेंगे महादेव जी से इस उपाय को करके आपकी वह इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। कैसे करना है, क्या सामग्री लेनी है, इन सभी चीज़ों की बात करने वाले हम अपने इस वीडियो में, और साथ ही में 3 महा उपायों को भी जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके उपाय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ही उपाय जो हम करने वाले हैं वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप लोगों को लेना है पीला चंदन। अगर पीला चंदन नहीं मिलता तो आप लाल चंदन ले लीजिएगा। एक चुटकी मात्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एक चुटकी चंदन लेने के बाद में उसे, यदि आपने सूखा वाला लिया है तो उसमें जल की कुछ बूंदें डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में लेना है आपको एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र अच्छी सी हो। यदि आपको नहीं मिल पाती किसी कारण से, तो आप लोग महादेव जी के शिवलिंग में जो पहले से समर्पित रहती है उसी बेलपत्र का उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। उसे जाइए मंदिर से उठा लीजिए, धुल करके अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम कलश तैयार करने वाले हैं, जो कि तांबे का लेंगे। उसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल, और गंगा जल डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था उपाय में कि मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष काल हो, एकादशी का कोई भी दिन हो, उस दिन आपको जल केवल नहीं लेना होता। ठीक है। इसके बाद में इस कलश को और बाकी सामग्री को लेकर के पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है। आपको उस पीले चंदन से ओम का निर्माण करना है। अब ओम का निर्माण क्या हम 5 उंगलियों की सहायता से करेंगे, ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पहली और लास्ट उंगली छोड़ करके जो बाकी 3 उंगलियां बचती हैं, उन 3 उंगलियों की सहायता से आप उस पीले चंदन से ओम का निर्माण कर दीजिए, जहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग में त्रिपुंड बना होता है। इतनी बात समझ गए। ओम का निर्माण करने के बाद में आप लोगों के पास बचती है एक बेलपत्र। और हाँ मित्रों, जब ओम का निर्माण करेंगे तब आप लोग अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को महादेव जी से कहते जाइएगा। ठीक है। उसके बाद में जो एक बेलपत्र बचती है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में जो एक लोटा जल बचा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। मित्रों, यकीन मानिए आपका ये जो उपाय बहुत कारगर है, बहुत लाभदायक है। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जो अभी तक नहीं पूर्ण हुई है, वह इस चंदन के ओम वाले उपाय से ज़रूर पूर्ण होगी। तो इस उपाय को करना तो मत भूलिएगा। ठीक है। पहला उपाय समझ गए। अब चलिए हम लोग वीडियो में दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वो किसी भी परेशानी को दूर करने का उपाय है। ठीक है। कोई भी परेशानी हो, रोग की हो, पैसे की हो, किसी की भी हो, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग लेंगे आज एक समी का पत्ता। ठीक है। समी का एक पत्ता लेंगे। पत्ता भी ऐसा लेंगे जो कहीं से ख़राब ना हो। साथ ही में हम फिर से लेंगे एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का वही तरीका जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, यानी खंडित नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एक बेलपत्र, एक समीप का पत्ता लेने के बाद में हमें लेना है एक फूल। ठीक है। जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस फूल को लेने के चक्कर में मत रहिएगा कि आप लोग सोचे कि हमें ये फूल नहीं मिला तो हम उपाय नहीं कर सकते। नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक फूल लेना है, वो कोई सा भी फूल हो सकता है, गेंदा, गुलाब, चमेली, जाने कितने फूल होते हैं। आप कोई सा भी, जो आपको आसानी से फूल मिल जाए। एक फूल, एक समी का पत्ता और एक बेलपत्र, यानी 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। इन तीनों चीज़ों को उठा लीजिएगा। साथ ही में तांबे का एक कलश हम लोग तैयार करेंगे अपने घर का, जिसमें क्या डालेंगे, जल डालेंगे और गंगा जल डालेंगे। उन तीनों चीज़ों में से कोई भी सामग्री आपको कलश के अंदर नहीं डालनी। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं सबसे पहले उसी कलश के अंदर सारी सामग्री रख लेते हैं। ठीक है। सारी सामग्री ऐसे भर लेंगे जैसे कोई भाजी बनाना हो। ठीक है। अब कोई भी उसके अंदर नहीं डालेंगे सामग्री, सारी सामग्री ऐसे ही लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि महादेव जी की शिवलिंग पे पूरा परिवार विराजमान रहता है, लेकिन महादेव जी की शिवलिंग पे 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हम इन तीनों सामग्रियों को समर्पित करने वाले हैं। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान माता का हस्तकमल और तीसरा महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर।
तो इन तीनों सामग्री में आप अपने दाहिने वाले हाथ में तीनों सामग्री को रख लीजिएगा। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी से, दूसरी बार हस्तकमल पे और तीसरी बार महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा अपनी उस परेशानी को दूर करने के लिए। इसी क्रम में आपको जल भी चढ़ाना है, ठीक है मित्रों। इसी क्रम में तीनों चीज़ें चढ़ाएंगे, यानी पहले बेलपत्र, फिर दूसरी बार में आप इस तरीके से समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। समर्पित करने के बाद में अब आपके पास बचता है जल। जल को जब हम समर्पित करेंगे मित्रों तो फिर से आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। जिस परेशानी को दूर करने चाहते उस परेशानी का नाम लेना है और इन्हीं तीनों सामग्री में, यानी पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे जल थोड़ा सा, फिर माता के हस्तकमल पे चढ़ाएंगे और सबसे लास्ट में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आपकी चाहे जैसी परेशानी हो वो दूर होगी और आप लोगों को उस परेशानी से निजात मिलेगी। 2 उपायों की बात कर लिए। अब तीसरे और महत्वपूर्ण उपाय को जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। अब मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले हम अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करने वाले हैं, जो कि रोग बीमारियों को दूर भगाने का उपाय है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, मासिक शिवरात्रि का दिन है तो हम लोग लेंगे खड़े मूंग। और कितने लेंगे, यहाँ पर आपको खड़े मूंग की गिनती बिल्कुल नहीं करनी। एक चुटकी के अंदर 5, 7, 10, 12 जितने आ जाए आप एक चुटकी मूंग ले लीजिएगा। लेने के बाद में आपको और कुछ नहीं लेना है, मात्र जल लेना, ठीक है। कुछ भी इसके अलावा नहीं लेंगे तांबे का एक कलश जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इसके बाद में जो आपने मूंग लिया है एक चुटकी, उसको इसी कलश के अंदर डाल देंगे। अब आपका ये मूंग वाला जल तैयार हो गया। इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास, ठीक है। वहाँ पर जब आपको नंदी महाराज जी दिखेंगे ना मित्रों, बिल्कुल दिखेंगे। नंदी महाराज जी का एक पैर उठा होता है और एक बिल्कुल मोड़े हुए होते हैं, आप सभी लोग को पता है। तो जो नंदी महाराज जी का उठा वाला पैर होता है उस स्थान पर आपको इस कलश से जल चढ़ाना है। पर कितनी बार चढ़ाना है, एक बार में ही ख़त्म कर देना नहीं मित्रों। यहाँ पर हम इस जल को चढ़ाएंगे 6 बार। और जब इस जल को चढ़ाएंगे तो अब आपको यहाँ पर महादेव जी का नाम ना लेकर बल्कि नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस उठे वाले पैर पे उस कलश के जल से 6 बार में जल चढ़ाएंगे। और प्रत्येक बार आप रोग मुक्ति का अर्थात रोग को दूर करने का निवेदन करके ही चढ़ाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही जल समाप्त हो जाएगा, दोनों हाथ जोड़ करके नंदी महाराज जी से और महादेव जी से अपने जीवन के उस रोग को सदा सदा के लिए दूर करने का निवेदन करते हुए इस जल को चढ़ाते हुए जाएंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। महादेव जी सबकी रक्षा करें। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए जाएंगे मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।